तो अब हम देखते हैं, हमने देखा कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा पोलन मदर सेल से मियोसिस प्रोसीजर के थ्रू। तो अब ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता कैसे, तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कुछ, जिसमें एक आउटर लेयर होगी, एक इनर लेयर होगी। आउटर लेयर को हम एक्साइन भी बोलते हैं, एक्साइन लेयर, और इसमें जर्म पोर रहेंगे। एक्साइन लेयर जो होती है स्पोरोपोलेनिन से इसका फॉर्मेशन रहेगा, जहाँ पर और ये स्पोरोपोलेनिन कैसा होता है, इसको हम किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी से या किसी भी तरह से हीट के थ्रू या किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से इसको प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है, यानी ये डिग्रेड नहीं होगा तो पोलन ग्रेन क्या रहेगा, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा। लेकिन अगर ये डिग्रेड नहीं होगा तो पोलन ग्रेन बाहर पोलन जो हमारा होगा उससे गैमेट बाहर कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन की लेयर पर कुछ जर्म पोर रहेंगे। ये जर्म पोर कहाँ रहेंगे, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं रहेगा वहाँ पर क्या मिलेंगे हमको, जर्म पोर मिलेंगे। ठीक है, और ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है, और जो इंटाइन की लेयर है वो कैसी रहेगी, वो कॉन्टिन्यूअस रहेगी। अब पोलन के अंदर हम क्या देखते हैं, दो सेल का फॉर्मेशन रहेगा। एक तो होती है स्मॉल सेल और जिसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं, और यही जनरेटिव सेल आगे जाके क्या करेगी, एग सेल के साथ फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करवाती है। ठीक है, और एक होती है हमारी वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या करती है, ये सेंट्रल सेल के साथ फॉर्मेशन करके या फ्यूजन करके, ठीक है, ये ट्रिपल फ्यूजन करती है, और इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। और ये किसका फॉर्मेशन करवाती है, ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करवाती है। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं कि पोलन ग्रेन का यूज़ किस किस तरह होता है। तो पोलन ग्रेन के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे या बेनिफिट जिसको हम कहते हैं, तो बेनिफिट्स क्या रहेंगे, ये हमारे लिए या एथलीट्स के लिए वो सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। न्यूट्रिएंट रिच रहेंगे, कैसे रहेंगे, न्यूट्रिएंट रिच रहेंगे, तो इनसे कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम भी होती है। कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जिक प्रॉब्लम भी रहेगी। ठीक है, पोलन ग्रेन को क्या है, स्टोर करा जा सकता है। इनकी वायबिलिटी अलग अलग रहेगी। वायबिलिटी अलग होने की वजह से, जैसे कि कुछ स्पीशीज़ की वायबिलिटी क्या रहेगी, कुछ वीक्स तक रहेगी, और कुछ स्पीशीज़ की वायबिलिटी क्या रहेगी, कुछ मंथ्स तक रहेगी। ठीक है ना, इसको हम स्टोर कर सकते हैं, पोलन बैंक में स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।